हाय गाइस, हम लोगों ने वृत्त चैप्टर पूरा कर लिया। आज अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, अध्याय 11 रचनाएं। आज से हम रचना करना सीखेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। अभ्यास एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। 7.6 सेंटीमीटर, तो 7.6 सेंटीमीटर का हमें एक खींचना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए हम पहले 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए 7.6 सेंटीमीटर की हम लोगों ने एक रेखा खींच ली ए बी। ठीक है, ये पूर्ण कितना है 7.6 सेंटीमीटर। फिर एक न्यून कोण बनाते हुए किसी भी कोण पर 30, 40, 50, 60 बस न्यून होना चाहिए, किसी भी कोण पर एक लाइन खींच दीजिए और इसको नाम दे दीजिए AC। ठीक है, अब हमें कितने अनुपात में विभाजित करना था? 5:8 में। ठीक है, कितना? 5:8 में विभाजित करना था। तो हम इसके टुकड़े करेंगे। ठीक है, कितने टुकड़े करेंगे? सर्वप्रथम अपनी रचना कैसे लिखेंगे? ठीक है, रचना लिखेंगे कैसे वो मैं भी बता देता हूं। तो चलिए हमें 5:8 में डिवाइड करना है, तो इसको जोड़ दो। कितना हो गया? 5, 8, 13। यानी अब क्या करेंगे आप? इसके इस लाइन के प्रकार में आप मनचाही दूरी भर लीजिए। अब इतना दूरी लीजिएगा कि इस पर 13 हिस्से बन सके। तो प्रकार में एक छोटी सी दूरी ले लीजिए और यहां पर प्रकार का नोक रखिए और पहला चौप, फिर ये चौप जहां कटता है उस पर प्रकार का नोक रखिए। दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ऐसे हम 13 टुकड़े कर डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 यहां लिख देते हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13। ठीक है, हमने कर दिया। अब हमें इस रेखा यानी AB को डिवाइड करना था 5:8 में। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले C13 को B से मिला देते हैं। आप पटरी रखिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। मिला दिया ना आपने? अब आप सेट स्क्वायर के मदद से क्या करेंगे कि इसके समांतर 1 2 3 4 5 आपने गिन लिया ना C5। तो यहां पर अब इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे और ये इसको यहां कहीं काट देगी। जहां भी काटेगी मान लीजिए वो पॉइंट D है। आपने क्या मान लिया? वो पॉइंट D है। अब AD अनुपाते BD जब आप निकालेंगे, AD अनुपात BD जो है ये आपका है 5:8 हो गया। रचना लिखते कैसे हैं? रचना में हम लोगों ने जो काम किया है वही लिख देते हैं। रचना, ठीक है, तो रचना में जो जो हमने किया है वही लिख देंगे। पहला काम हमने किया है AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। हो गया। फिर दूसरा काम क्या किया है? A पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा, एक किरण, क्योंकि एक लाइन बननी है ना, एक किरण AC खींचा। ठीक। तीसरा क्या किया आपने? प्रकार में कुछ दूरी भरी ना, प्रकार में कुछ दूरी भरी, फिर केंद्र A को केंद्र मानकर AC के 13 टुकड़े किए। ठीक है, तो प्रकार में
कुछ दूरी लेकर ए को केंद्र मान कर किरण AC पर तेरा चाप C1 C2 C3, यह है C1 C2 C3, कहां तक C13 लगाए। ठीक, तीसरा कंप्लीट। चौथा काम आपने क्या किया, C13 को बिंदु, यह है बिंदु B से मिलाया। कुछ मेहनत लग रहा है? कुछ नहीं, जो जो तुम करते हो वही लिखना है आपको। ठीक है, फिर पांचवा काम क्या किया, फिर C5 से C13B, इस रेखा का नाम क्या पड़ गया, C13B के समांतर एक रेखा खींची, जो रेखा AB को बिंदु D पर काटती है। फिर क्या करना है, फिर एक काम आपको करना है। ठीक है, क्या, आपको पटरी से A से D तक और D से B तक की दूरी नापनी है। तो यहां पर मैं लिखे देता हूं, वो काम आप करेंगे। पटरी से मापा AD बराबर, जो भी आएगा यहां लिखेंगे, मापने पर AD बराबर, मैं साफ साफ लिख दूं, मापने पर AD बराबर और तथा DB बराबर, जो भी आएगा आप यहां लिख देंगे। और फिर आप इसको देख लेंगे, AD बटे DB ये कितना आएगा, 5/8। ठीक है, इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 5/8। हो गया, रचना कंप्लीट आपकी। ठीक है, समझ में आया गाइस? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसमें, और जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ लीजिएगा। मैं फोन नंबर फिर से लिख देता हूं, ये इस नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमें दिया गया है, मान लेते हैं भुजा की लंबाई दी गई है 4, 5 और 6। तो AB बराबर मान लिया 6 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, और AC को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हो गया मान लीजिए AB,
ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ए सी की लेंथ कितनी है, देखिए ए यहां है बी यहां है तो सी ऊपर कहीं होगा, तो एसी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरिए और प्रकार का नोक ए पर रखिए और एक चाप लगा दीजिए। ठीक, फिर बीसी की लंबाई, बी से सी तक की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे प्रकार में और बी को केंद्र मान करके एक चाप लगा देंगे जो पहले चाप को कहीं ना कहीं काटेगा और ये हो जाएगा हमारा सी। तो सी को ए से मिलाया और फिर सी को बी से भी मिला दिया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक त्रिभुज एबीसी की रचना की। ठीक है, पहला स्टेप रचना, रचना हमें लिखना है ना, हेडिंग डाल देंगे रचना और फिर पहला स्टेप एक त्रिभुज एबीसी की रचना, रचना की जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके, ठीक है, यहां से न्यून कोण पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। कितना, न्यून कोण पर हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन खींच दिया, इसको कोई नाम दे देते हैं ए वाई। दोबारा हमने क्या किया, ए बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण कितनी ए वाई खींची। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप, प्रकार में कुछ दूरी ले लो, कोई भी दूरी जैसे लिया था, और इस पर हमें कितना चाहिए 2/3 का, तो इस पर हम क्या करते हैं 3 चाप काट देते हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे 3 चाप काटेंगे। तो अब ये हमारा 3 चाप रेडी। तो अब हम इसको लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम y1 y2 और y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि y3 को b से मिला देते हैं, इसको b से मिला देंगे। ठीक, तो यहां पर हम लिखते हैं, तीसरा स्टेप हमने क्या किया, न्यून कोण बनाते और रेखा खींच दिया, फिर प्रकार में कुछ दूरी भरकर ए को केंद्र मानकर ए वाई पर 3 चाप y1 y2 y3 लगाया। चौथा स्टेप हमने क्या किया, चौथा स्टेप हमने y3 को b से मिला दिया, y3 को बिंदु b से मिलाया। फिर पांचवा स्टेप हम क्या करते हैं, y2 से y3b के समांतर एक लाइन खींचेंगे, सेट स्क्वायर से इसको खींचेंगे आप, तो इसके सेट स्क्वायर के समांतर हम एक लाइन यहां पर खींच देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं
कि यह बी डैश पर काटता है। कहां काटता है ये? बी डैश पर। ठीक है, तो y2 से y3 बी के समांतर एक रेखा खींचा जो AB को बिंदु B डैश पर काटता है। ठीक, अब क्या करते हैं? अब B डैश से BC के समांतर हम एक और लाइन खींचेंगे, ये जो BC को C डैश पर काटेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया B डैश से BC के समांतर एक रेखा खींचा जो AC को C डैश पर काटता है। ठीक, ये हो गया। फिर क्या? फिर हमारा त्रिभुज तैयार। ए बी डैश सी डैश, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC के समरूप है तथा इसकी भुजा त्रिभुज ABC के भुजा के 2/3 गुनी है। ओके, तो इतना आप करके प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके आगे के क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम फिर अगले वीडियो में उसको भी लगवाएंगे।